हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स आईक्यू। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, ये सब सारी चीज़ें, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अभी हम कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ें और अच्छे से गाइस आपको तब क्लियर होंगी जब मैं आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। बट अभी हमें हमें सारा थ्योरी कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थ्योरी करवा रही हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। तो और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। In order to prepare balance sheet, following are the points that are required to be kept in mind. जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे गाइस तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या है, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक्सपेंसेस दैट आर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड इनकम्स दैट आर रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस will appear in the balance sheet as asset or liabilities based on the nature of the respective items. इसमें गाइस ये दिया गया है कि हमारे हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, और प्रीपेड हैं, जो कुछ एक्सपेंसेस जो हमने पहले पे कर दिए, कुछ एक्सपेंसेस जो हमने अभी अभी तक पे नहीं किए। फिर इनकम्स जो हो सकता है कि हमें रिसीव हो गए हों, या हो सकता है हमें अभी तक रिसीव नहीं हुए हों, और या हो सकता है कि बहुत सारे इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गए हों। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो कहा जाती है बैलेंस शीट एज एसेट और लायबिलिटीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम। बैलेंस शीट में या नहीं तो ये सारी चीज़ें एसेट में जाएंगी उसके नेचर को देख के, और या नहीं तो लायबिलिटीज में जाएंगी। वो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो किस टाइप का है, उसके बाद वो एसेट में जाएगी या नहीं तो लायबिलिटीज में जाएगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो। उसके बाद है स्पेशल रिसिप्ट्स। स्पेशल आइटम्स लाइक स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट्स etc will not appear in the income and expenditure account. Instead they are shown as liabilities in the balance sheet. Guys, सबसे जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। जब भी किसी भी कुछ भी के आगे कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ स्पेशल चीज, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अगर आपको डोनेशन मिला है, या मतलब वो जनरल ना हो, उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो उसको क्या हम कहाँ डालेंगे, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे गाइस। उसे हम कहाँ डालेंगे, स्पेशल है, दिख रहा है, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट समझ रहा है, वो बोल रहा है नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मल थोड़ी हूँ जो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाऊंगा। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। मैं क्या हूँ, मैं राजा हूँ और मैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो भी स्पेसिफिक रिसिप्ट होता है या स्पेसिफिक पेमेंट होता है, वो जो सारी चीजें होती हैं वो किसी स्पेसिफाइड मतलब कुछ विशेष चीजों के लिए हमारे पास आती हैं, तो उसे हम कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। हम कभी भी उसे कहाँ नहीं दिखा सकते हैं गाइस, हम कभी भी उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा विशेष बोल रहा है, तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी हमें देना पड़ेगा, इसलिए। उसके बाद क्या है गाइस, थर्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट। बैलेंसिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल आइदर गिव ए सरप्लस और ए डेफिसिट. This surplus then is then added to a reduced from the capital fund balance and only the net amount is shown in balance sheet. गाइस, अगर सरप्लस होगा, मैंने कितनी बार आपको बताया, अगर सरप्लस होगा तो वो कैपिटल फंड में ऐड होगा, डेफिसिट होगा तो क्या होगा, लेस हो जाएगा, और उसका जो नेट अमाउंट होगा वो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद क्या है गाइस, एसेट। अमाउंट ऑफ एसेट दैट आर शोन इन द बैलेंस शीट आर द
share are to be adjusted for all current year transactions related to the respective asset, which include purchase of asset in sale of asset and depreciation. Such adjusted amount will then appear in the closing balance sheet. यहाँ पे guys ये amount of asset that are shown in the opening balance sheet are to be adjusted for all current year transaction. मतलब इसमें guys ये बोला गया है कि अमाउंट एसेट साइड का जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा करंट ईयर के ट्रांजेक्शन के साथ. Amount of assets that are shown in the opening balance sheet are to be adjusted for all current year transactions related to the respective asset, which include purchase of asset, sale of asset and depreciation. Such adjusted amount will then appear in the closing balance sheet. मतलब हमने जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट दिखाया है उसे इस ईयर के करंट ईयर के ट्रांजेक्शन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा. उसके बाद वो जो सारी चीजें कहाँ जाएंगी गाइस, बैलेंस शीट में जाएंगी. आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया हो. तो आज के लिए बस इतना ही. तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू.